इलाज की उम्मीद लेकर गोरखपुर के जिला अस्पताल पहुंचे परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि घर लौटते समय उसके साथ ऐसा दर्द होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। गुरुवार की सुबह अपहरण की गई बेटी की हैवानियत के बाद हत्या की खबर मिली तो घर से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक, निजी अस्पताल और राजघाट तक हर जगह सिर्फ चीखे, सिसकियां और मातम पसरा रहा। जिसने भी परिवार का दर्द देखा या सुना, उसकी आंखें नम हो गई। आजमगढ़ का परिवार 4 वर्षों से गोरखपुर में रहकर जीवन यापन कर रहा है। 27 जुलाई को 5 बहनों ने बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी देखभाल के लिए जिला अस्पताल में नर्स के पद पर तैनात मौसी कर रही थी। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हमारी लड़की एक बड़ी वाली भर्ती थी, तो उसको 9 बजे करीब वो खाना देने के लिए आई तो दोनों बहन आई थी, एक छोटी एक बड़ी। तो छोटी वाली वहीं रह गई। इसके बाद दीपिका वहाँ से खाना देकर वापस निकली और निकलते हुए वहाँ पर घर पहुँची नहीं। इसके बाद हम लोग 9:30 बजे से हम उसको लोग ढूंढना स्टार्ट किए, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली जिला अस्पताल में। इसके बाद करीब 12 बजे हम 112 नंबर पे पुलिस सूचना की है। पुलिस सूचना के बाद फिर वहाँ से आए हैं, फिर 1 बजे यहाँ पर एप्लीकेशन दिए लिख कर। इसके बाद उन्होंने कहा कि जाइए, सुबह आइए, कैमरा चेक होगा, इसके बाद पता चलेगा। तो वहाँ अभी आए हैं, जिला अस्पताल में गए थे तो उसमें थोड़ा सा लोकेशन पता चला है कि इधर से जा रही है, उधर से कोई उसको मोटरसाइकिल पे बैठाया है, आगे जाकर वहाँ पर रुका है और वहीं से कुछ वैसे पता नहीं चला, वहाँ से हम उसी चले आए हैं। अभी तक कोई लोकेशन मुझे उतना पता नहीं चल पाया। गर्भवती मां बार बार बेटी को याद कर बेसुध हो रही थी। गुरुवार सुबह हालत बिगड़ने पर उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बालिका की मौसी भी बार बार बेहोश होती जा रही थी। रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग दोनों को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी के पास इस दर्द का कोई मरहम नहीं था। घर के बाहर जुटे लोगों की आंखें भी नम थी और हर कोई परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्थित पोस्टमार्टम हाउस के बाहर घंटों तक परिजनों की निगाहें दरवाजे पर टिकी रहीं। हर बार दरवाजा खुलता तो उम्मीद और दर्द एक साथ बाहर आते। पिता की आंखें बेटी की अंतिम झलक का इंतजार करती रहीं। शाम को जब पार्थिव शरीर राजघाट स्थित राप्ती तट पर पहुंचा तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। पिता के कांपते हाथ, बहनों की सिसकियां, रिश्तेदारों की चीखों ने माहौल को गमगीन कर दिया। अंतिम विदाई के समय लोगों की जुबान पर सिर्फ एक सवाल था कि आखिर इस मासूम का क्या कसूर था। उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन उसकी गूंज देर तक वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में बनी रही। गोरखपुर पुलिस ने जिला अस्पताल से 28 जुलाई की रात लापता हुई 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में डायल 112 में तैनात रहे सिपाही अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया है। 200 सीसीटीवी कैमरों की जांच और बाइक नंबर ट्रेस कर पुलिस ने गाजीपुर निवासी आरोपी को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर चिउटाहा पुलिस के पास नदी से बच्ची की लाश बरामद हुई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। मूल रूप से आजमगढ़ निवासी पीड़ित परिवार अस्पताल में भर्ती बड़ी बेटी के लिए खाना लेकर आया था। रात करीब 10 बजे छोटी बेटी घर लौटने लगी, तभी वर्दीधारी सिपाही घर छोड़ने के बहाने उसे बहला फुसलाकर अपाचे बाइक पर बैठा कर ले गया। परिजन लगातार खोजबीन करते रहे और फिर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ के मुताबिक आरोपी सिपाही अभिषेक यादव पहले भी 3 फरवरी 2025 को एक युवती से रेप के मामले में निलंबित होकर जेल जा चुका है। वो पिछले साल सितंबर में जमानत पर बाहर आकर डायल 112 में तैनात था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में दुर्व्यवहार और बल प्रयोग की बात सामने आई है। एसएसपी ने बताया कि सिपाही को विभाग से बर्खास्त करने के लिए शासन को पत्र भेजा जा रहा है और उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस इस तरह की दूषित मानसिकता वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठा रही है। गोरखपुर में सिपाही ने जिस 10 साल की बच्ची को शमशान में रेप करके मार डाला था, उसका गुरुवार शाम 6 बजे अंतिम संस्कार हुआ। इसके 3 घंटे बाद मां ने एक बेटे को जन्म दिया। मां बहनों ने बच्चों का चेहरा देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि बच्ची की इच्छा थी कि इस बार रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधे, लेकिन इससे पहले ही दरिंदे ने उसे छीन लिया।
इधर पुलिस जांच में पता चला कि रेप के बाद सिपाही अभिषेक यादव ने बच्ची के हाथ पीठ के पीछे बांधकर जिंदा नदी में फेंक दिया। उसका सिर पत्थर से टकराया, डूबने और सांस फूलने से उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम में पता चला कि बच्ची के साथ बर्बरता की गई। पैर, गर्दन सहित शरीर की 5 हड्डियां टूटी मिली। पेट फट गया। प्राइवेट पार्ट पर गहरे जख्म के निशान मिले। 28 जुलाई की रात जिला अस्पताल से सिपाही ने बच्ची का किडनैप किया था। 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद 29 जुलाई को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को उसकी निशानदेही पर 36 घंटे बाद पुलिस ने शव बरामद किया। परिवार ने 50 लाख की आर्थिक मदद, एक सदस्य को नौकरी और आरोपी को फांसी देने की मांग की है। बड़ी बहन ने बताया कि मेरी छोटी बहन मां से कहती थी कि इस बार रक्षाबंधन में मेरा भाई आएगा, उसको राखी बांधकर अपना सपना पूरा करूंगी। आज वो होती तो सबसे अधिक खुश होती। वो हमेशा माँ से भाई की डिमांड करती थी। वो हमेशा कहती थी कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी और माँ का इलाज खुद करूंगी। सिपाही की पत्नी बेटी बेटे के साथ गाजीपुर के मोलनापुर गांव में रहती है। पत्नी को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उसने सिर पकड़ लिया। पत्नी बोली कि उनकी आदतों की वजह से वो ससुराल छोड़कर बच्चों के साथ मायके में रहती है। पुलिस ने आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को सिविल लाइन इलाके से गिरफ्तार किया। सिपाही कस्टडी में लंगड़ाता हुआ नजर आया। बच्ची के पिता मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं। 4 साल से पत्नी और 5 बेटियों के साथ गोरखपुर में किराए पर रहते हैं। ई रिक्शा चलाकर घर चलाते हैं। बच्ची को अकेला देखकर सिपाही अभिषेक यादव उसके पीछे पड़ गया। रात 10 बजे बच्ची अस्पताल से निकली तो उसे बहला फुसलाकर बाइक पर बैठा लिया। उसे अस्पताल से 15 किलोमीटर दूर शमशान घाट लेकर गया। यहां बच्ची के साथ दरिंदगी की, उसे बेरहमी से पीटा, फिर नदी में फेंक दिया। आरोपी पुलिस लाइन पहुंचा। वर्दी पर खून के छींटे लगे हुए थे। उसने वर्दी धोई, फिर सो गया। सिपाही की करतूत से उसका परिवार भी शर्मसार है। सिपाही की पत्नी ने कहा उसने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। उसने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। अब कहां मुंह दिखाऊंगी? हमारी भी बेटी है, अब दोबारा कभी उसके साथ नहीं रहूंगी। तो इसी के साथ करंट क्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। धन्यवाद।